बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद तो स्टैंड लिया है, लेकिन इसके साथ ही उनकी हलाशेरी ने तमाम जजेस को हौसला दे दिया और एक ही दिन में बहुत बड़े बड़े फैसले अदलिया की जानिब से आए हैं। ये नाज़रीन, जो फैसले आए हैं उन्होंने आने वाले दिनों की समत के हवाले से तयन कर दिया कि आने वाले दिनों में अदलिया किस समत जाएगी। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को अडयाला जेल में तंग किया जाने लगा, एक ये भी बहुत बड़ी खबर आई है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से शहबाज शरीफ वापस पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। इसके बाद क्या करने जा रही है नून लीग, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये कहा जा रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो भी जो है वो वक्त और हालात को देखते हुए अपना फैसला तब्दील करेंगे और हालात के धारे पे खुद को छोड़ देंगे। लेकिन नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेडिक्शन की, ख़ास तौर पर आज जो फैज़ाबाद धरने के हवाले से केस है, इस हवाले से तो अब जो अहम तरीन ख़बर सामने आई है, मैंने आपको बताया था कि जब जो पिछली वीडियो है उसमें कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से हुकूमत भी पीछे हट गई, अटॉर्नी जनरल जो है वो पीछे हट गए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है पाँव पीछे कर लिए। और इस तमाम सूरत हाल में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आखिर क्या मसला है, आप लोग खामोश क्यों हैं, आप लोग क्यों पीछे हटना चाहते हैं, हमें रीज़न बताएं, सॉलिड रीज़न बताएं। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजह आपको सारी पता है, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हम मामला को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे नहीं बैठेंगे। बहरहाल इस हवाले से 1 नवंबर को जो है तमाम फ्रीकों को उन्होंने बुला लिया और MQM के हवाले से भी उन्होंने बात की। दूसरी जानिब जो है उन्होंने अंदिया दिया कि अब जो है वो कोई भी हो उसको हम इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे। और नाज़रीन, अब जो है वो आप देखिए कि जो अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि इस वक्त अयाशियाँ करते फिर रहे हैं, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर दो हाथ जो है वो साफ़ करते फिर रहे हैं, एक तो उनको भी अदालत में तलब कर लिया गया है। और उन्हें जब अटॉर्नी जनरल ने आगे लेम एक्सक्यूज़ पेश करने की कोशिश की तो उसको जज साहब की जानिब से झाड़ पिला दी गई और उन्होंने कहा कि आप जो है वो मामला के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सरजनश भी की गई। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ा फैसला जो है वो आज जस्टिस जो बाबर सत्तार है उन्होंने दिया। और ब्यूरोक्रेसी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक मुँह जोर घोड़ा है और उन्होंने कभी किसी को घास नहीं डाली, खुद घोड़ा है और उसने कभी किसी को घास नहीं डाली और ना ही किसी हुक्म को उन्होंने कभी खातिर में लाया है। अपने ही उनके हुक्म होते हैं, अपने ही उनके कायदे कानून होते हैं, जो वो कह देते हैं वो उनके कानून बन जाते हैं। तो नाज़रीन, DC इस्लामाबाद आपको पता है कि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था जो हमने किया वो ठीक किया। ये मामला था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और शहरयार अफरीदी, उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी और तौहीन अदालत के केस में तो वो पेश नहीं हो रहे थे। उसके बाद उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, फिर भी पेश नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब DC साहब आए तो उन्होंने माजरत की, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने उनकी माफ़ी कबूल करने से इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने जो है उनकी माफ़ी मुस्तरद करते हैं उनकी झाड़ पिलाई और उन्होंने कहा DC साहब आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, आप मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली तक अप्रोच करके अपने साथ नम रवैया इख्तियार करने के लिए मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो अगर आप जो है वो इस तरह की रविश को नहीं छोड़ेंगे तो हम जो है वो और हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, कुछ और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अशराफिया पर भी हाथ डाल दिया गया है और अशराफिया को बता दिया गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपके इदारे का सरबराह जो है वो आपको हलाशरी दे दे या घर में कोई अच्छा काम करने के लिए आपकी पुश्त पे कोई हाथ फेर दे और आपसे कहे कि डरना नहीं, मेरिट पे चलना है, तो फिर जो है वो मामलात कभी भी कहीं पे ख़राब नहीं हो सकते। नाज़रीन, इसी तरह से अगर तमाम जजेस स्टैंड लेना शुरू हो जाए आईन कानून की हुक्मरानी के लिए आगे बढ़े तो डेफिनेटली कभी कोई मसला नहीं होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से पाकिस्तानी कौम
तौहीन अदालत के जो मरतकब हुए थे इलेक्शन कमीशन, उसके हवाले से भी मुतकाजी है और इंतज़ार करें कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस पर कब जो है वो कोई हुक्मनामा जारी करते हैं कि जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन के अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए थे तो इलेक्शन कमीशन ने खुद से तारीख क्यों बदली, आइन कानून के मुनाफी उन्होंने इकदाम क्यों किया, इस पर भी पाकिस्तानी कौम इंतज़ार कर रही है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा कोई फैसला दें। और अगर इलेक्शन के हवाले से जो कि आइनी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, उस पर फैसला दिया जाता है तो यकीनन जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो हीरो कहलाएंगे कि वो बिल्कुल भी दबाव कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इसके चांसेस कम हैं, देखना है कि अब क्या होता है। दूसरी जानिब आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहे हैं, तो पाकिस्तान आते हैं तो उनके लिए क्या मामलात होंगे, क्या उनको आते गिरफ्तार किया जाएगा? अगर गिरफ्तार किया जाएगा और चूँकि पाकिस्तानी अदालतों के वो भगोड़े हैं, पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर हैं और इसके अलावा जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, लेकिन नाज़रीन ढिठाई की इंतहा देखिए कि मौक़िफ़ क्या अपनाया जा रहा है शरीफ साहब ख़ानदान की जानिब से कि एहतसाब होगा सबका। सवाल ये पैदा होता है कि आप पहले अपना एहतसाब तो करवा लें, आप खुद मुजरिम हैं और आके अदालतों का सामना करें। आज राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा कि पहले तो वो आएंगे, जलसा करेंगे और उसके बाद वो आके तो जनाब अगले दिन अदालत में पेश होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदालत जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देगी? क्या आम मुजरिमों की तरह जो है वो ताकतवरों को भी डील किया जाएगा? तो इसका अब जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए और उन्हें कहा गया कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से जो रास्ते में रुकावटें हैं, जो पाकिस्तान आने के हवाले से रुकावटें हैं, रुकावटों को दूर किया जाए। तो नाज़रीन ये कुछ इस वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान के एक सर्टिफाइड मुजरिम जो है वो आकर तो एहतसाब करेगा, खुद का एहतसाब जो है वो करवाने की बजाय दूसरों का एहतसाब करेगा। बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे कुछ भी कभी भी मुमकिन है। दूसरी जानिब एक और बड़े आज फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का केस तो खैर और था, लेकिन उसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो कहा कि जो लफ्ज़ साहब है ये सरकारी अफसरान के लिए अब इस्तेमाल नहीं होगा। लफ्ज़ साहब इस्तेमाल करने से क्या होता है कि इससे जो है वो एक हुक्मरान होने का एहसास होता है, हुक्मरानी का तासुर पैदा होता है। तो ये पाकिस्तानी कौम के मुलाज़म हैं, ये नौकर होते हैं, तो लिहाजा नौकर साहब नहीं होते, तो साहब का लफ्ज़ जो है वो सरकारी तौर पर इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इंतज़ार इस हवाले से भी किया जा रहा है कि जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पे जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उन पे लिख दिया गया मोहरे, उस पे जो है वो लोगो बड़े बड़े प्रिंट कर दिए गए और कहा कि ये गाड़ी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और पाकिस्तानी अवाम के टैक्सेस से ये गाड़ी खरीदी गई है। इस पर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफसरान की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा जी कि ये तो आप हमें जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो वज़ीर आला हैं उन्होंने एक ना सुनी और उन्होंने फौरी तौर पर कहा जी कि फौरी तौर पर ये नाफिजुल अमल किया जाए। उसके बाद देखा कि फौरी तौर पे ये नाफिजुल अमल हुआ और गाड़ियों के ऊपर स्टिकर भी लग गए कि ये आवाम के पैसों से खरीदी हुई गाड़ी है। तो अब कहीं पर भी कोई गाड़ी जो है वो सरकारी गाड़ी जो है वो निजी इस्तेमाल के लिए यानी जिस तरह से घर वाले हैं या फैमिली की इस्तेमाल करती है वो नहीं कर सकेंगे। वो अलग बात है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो एक एयरफोर्स 1 का जो तैयारा है वज़ीर आज़म के इस्तेमाल में वो निजी दौरों पर निकले हुए हैं, निजी तौर पे वो घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं। उस पर भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब आप सैर सपाटे के लिए निकले हुए हैं। मुल्की हालात ये हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और आपका जो है वो शौक़ पूरा नहीं हो रहा। कभी किसी जगह पे तैयारा लेके घूम जाते हैं, कभी किसी जगह पे जैसे आपके बाप का माल है। तो अब जो है वो अदालतों ने वज़ीर आज़म साहब को भी तलब कर लिया, निगरान वज़ीर आला पंजाब को भी तलब कर रखा है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो जिस तरह से उन्होंने कहा जी लफ्ज़ साहब जो है इस्तेमाल नहीं होना, तो काजी साहब अब जो है वो उन लोगों के भी मुकदमात का फैसला होना चाहिए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और उन पर झूठे मुकदमात बने हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि एक सर्वे जो है वो जारी किया गया है। एक गैलप का सर्वे हुआ और कुछ और सर्वे भी सामने आए जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पुलिस को काफ़ी ज़्यादा 52% वो पसंद करती है। फ़ौज के हवाले से कहा गया 83% है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अवाम फ़ौज से मोहब्बत करने वाली है और जो भी मामलात हैं, जो भी हालात हों, पाकिस्तानी फ़ौज बहरहाल पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज़ होती है और हर हवाले से ये सियासतदानों से ज़्यादा फ़ौज पे एतमाद पाकिस्तान में किया जाता है। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ हमको जो सर्वे भेजी गई, सर्वे रिपोर्टों में सब में बता दिया गया है कि मियाँ साहब आपकी नहीं चलने वाली, लेकिन मियाँ साहब जो है वो
बहरहाल पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो सर्वे है उनको बता दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकस्त खा सकती है, बल्कि खाएगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानिब पर जिस तरह से अटक जेल के अंदर इमरान खान के साथ शुरू में मुज़ीका खेज किस्म का सलूक किया गया, या चीनी जो है वहाँ पर फेंक दी जाती, कीड़े आ जाते थे, इमरान खान को टीज़ करने की कोशिश की जाती रही। अभी जो है वो अडयाला जेल से भी खबर एक आई है और पता ये चला है कि इमरान खान को बी से सी क्लास में मुंतकिल कर दिया और उस कोठड़ी में रखा गया है जो हिफाजती वार्ड है, जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को रखा गया था। यूँ लग रहा है कि इमरान खान को एहसास दिलाया जा रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो इनको रखा गया, और आप भी उन जगहों की सैर कर लें। और डेफिनेटली सहूलतों के हवाले से भी उसमें फुकदान आएगा। और लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को जो भी सहूलतें हैं वो मैसर हैं, जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी जानिब से बताया गया। उन्होंने कहा जी कि उनको एक मेज़ कुर्सी जो है और लिखने के लिए पेंसिल, और उसके बाद जो है वो बुक्स वगैरह पढ़ने की इजाज़त है। उसके अलावा वहाँ पे एक चारपाई भी मौजूद है। तो ये उनको फैसिलिटीज़ जो है वो उनकी हैसियत के मुताबिक भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है दी जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान इन ऊंचे हथकंडों से ना तो झुकने वाले हैं और ना ही उनको इससे कोई तकलीफ़ है। दरवेश आदमी है और अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितने भी असीर हैं उनके लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये मुश्किल वक्त होता है और इसमें अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू करे। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।